तेजपुर कहकर एक गांव में विश्वजीत नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी कादम्बरी और अपनी बूढ़ी माँ अम्बा के साथ रहा करता था। विश्वजीत की बांस की खेती थी, जहां पर वो बांस उगाता और उन्हें व्यापारियों को बेचा करता। लेकिन इस साल बांस का व्यापार बहुत कम हो चुका था, जिस कारण विश्वजीत बहुत चिंतित रहता। आज उसका जन्मदिन था और उसी खुशी में कादम्बरी ने चिकन बनाया था। अरे मुन्ना, आज तो तेरा जन्मदिन है। तनिक आज के दिन तो चिंता को गोली मार के खुश रहे। कैसे खुश रहूं मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब कैसे होगा? इतने सारे खर्चे हैं, बांस का व्यापार भी नहीं हो रहा है। कितने सारे बांस बस यूं ही जाया जा रहे हैं। चिंतित न रहूं तो और क्या करूं? फिलहाल की चिंता छोड़िए और ये आपका मनपसंद चिकन खाइए। मैं जानती हूँ इसे खाने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे और आपका मूड भी फिर से अच्छा हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। तीनों भी चिकन खाते हैं और विश्वजीत चिकन खाकर वाकई में खुश हो जाता है और उसका चेहरा चमक उठता है। अरे वाह कादम्बरी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना स्वादिष्ट चिकन बनाया है कि इसका क्या ही कहना। है ना माई? हाँ मुन्ना, सच में बहुरिया, तेरे हाथों में जादू है, जादू। धन्यवाद सासू माँ, धन्यवाद जी। विश्वजीत अपने दोस्तों से कहकर व्यापारियों की तलाश करने के लिए कहता है, पर फिर भी उसका बांस खरीदने एक व्यापारी तक नहीं आता। विश्वजीत अब सोचता है, व्यापारी नहीं मिल रहे तो क्या हुआ? मैं अब अपने इन बांस को जाया नहीं जाने दूंगा। मैं इन्हें बाजार में जाकर बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। बाजार में गांववासी तो जरूर खरीदेंगे मेरे बांस को। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। विश्वजीत बांस को बाजार में बेचने लगता है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है और कोई भी उसके बांस को नहीं खरीदता। वो बहुत दुखी हो जाता है और घर पर खाली हाथ लौट आता है। तू भगवान जी पर भरोसा रख मुन्ना, तुझे तेरी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा, देखना तू। कब माई कब? इतने सालों से तो मैं मेहनत ही करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला। उनकी आर्थिक समस्या इतनी बढ़ने लगती है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। सारा राशन खत्म हो जाता है और तो और घर का किराया ना भरने पर घर का मालिक उनकी बिजली काट देता है। ना जाने क्या होगा। मैं तो मुसीबतों के सैलाब में डूबते ही जा रहा हूँ, डूबते ही जा रहा हूँ। तभी कादम्बरी कहती है, जी मेरे पास एक सुझाव है। कहो कादम्बरी। क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, वो भी बांस का बना हुआ। हमारे पास अभी इतने पैसे तो है नहीं कि हम किसी दुकान को खरीद कर उसमें अपना ढाबा खोलें। बात तो तुम एकदम सही कर रही हो। आजकल ढाबे का बिजनेस ही सबसे अच्छा और तगड़ा चल रहा है। मैं अपने बांस से एक ढाबा तो जरूर बना सकता हूँ। और बहुरिया उसमें चिकन बनाएगी, देखना। तेरा चिकन खाकर सभी उसके पीछे लट्टू हो जाएंगे। ये अम्बा तिवारी का वादा है। धन्यवाद सासू माँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि हम चिकन ही बेचेंगे। चिकन सभी खाना पसंद करते हैं और वो ज्यादा बिकेगा भी, इसीलिए हम उसे ही बेचेंगे। और हमारे ढाबे का नाम होगा बांस चिकन ढाबा। है ना अच्छा नाम? बहुत ही अच्छा नाम है कादम्बरी। अब जल्दी से भगवान का नाम लो और अपने नए काम का शुभारंभ करो। विश्वजीत अपनी खेत में से बांस काटता है और उसका ढेर सारा इकट्ठा करके बांस का ढाबा बनाना शुरू करता है और लगभग 2 दिनों में वो एक सुंदर सा ढाबा तैयार कर देता है और बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है चिकन बांस ढाबा। कादम्बरी, हमने इस ढाबे का उद्घाटन तो कर दिया है, लेकिन ये हमें मुनाफा तो देगा ना? या फिर हम इसमें भी घाटे का सौदा कर बैठेंगे? मुझे तो बड़ी चिंता सताई जा रही है। जी आप चिंता मत कीजिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। भरोसा रखिए खुद पर भी और अपने काम पर भी, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान जी पर भी। कादम्बरी ढाबे पर चिकन बनाकर बेचती और विश्वजीत बाकी का काम संभालता। उनका ढाबा इतना अच्छा चलने लगता है कि रोज सुबह से लेकर रात तक उनके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता और सभी चटखारे लेकर बड़े ही चाव से उनके चिकन को खाते। अरे वाह, इतना बढ़िया चिकन तो कहीं भी नहीं खाया। मजा ही आ गया कसम से। अरे मैं तो यहाँ पर भी जी भर के खाऊंगा और घर पर ले जाने के लिए भी पार्सल ले जाऊंगा। अरे कादम्बरी जी,
पता नहीं क्या जादू है आपके हाथों में। आज इतने सालों बाद कुछ खाकर इतना आनंद महसूस हो रहा है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, इतना बढ़िया बांस चिकन ढाबा खोलने के लिए। मानना पड़ेगा, वही बांस के कारण इस ढाबे में बहुत रौनक जाग उठी है और यहाँ का परिसर भी बहुत शुद्ध और आरामदायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। कुछ ही दिनों में उनका बांस चिकन ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। देखा मुन्ना, मैंने कहा था ना तुम दोनों सफल हो ही जाओगे। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। जी माही, हम भी बहुत खुश हैं। उसी गली में एक और ढाबा था जिसका मालिक था सोमेंद्र। सोमेंद्र को विश्वजीत की सफलता देख बहुत जलन महसूस होती और हद से ज्यादा गुस्सा आने लगता, क्योंकि गांव में जब से विश्वजीत और कादम्बरी का बांस चिकन ढाबा खुला था तब से सोमेंद्र के ढाबे का पत्ता कट हो चुका था और उसके ढाबे पर गिनती के ही लोग आते थे, जिससे वो बहुत नुकसान में जाते जा रहा था। किसी काली बिल्ली की तरह रास्ता काट दिया है उस मनहूस विश्वजीत ने मेरा। जब से उसने अपना बांस का ढाबा खोला है तब से मैं तो नुकसान के बोझ तले दबा ही जा रहा हूं। नहीं, मैं यूं खामोश नहीं बैठ सकता। मुझे उस विश्वजीत को मेरा इस तरह नुकसान करने से रोकना होगा। मुझे उसके ढाबे का नामो निशान मिटाना होगा। बदले के भाव से सोमेंद्र रात के अंधेरे में विश्वजीत और कादम्बरी का ढाबा तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर देता है और तो और वो विश्वजीत का बांस का खेत भी जला देता है। इतने बड़े नुकसान से विश्वजीत पूरी तरह टूट जाता है और उस पर मानो फिर से दुखों का पहाड़ गरज पड़ता है। एक नई उम्मीद मिली थी मेरे बांस चिकन ढाबे से, अब वो भी टूट गई। अब हम क्या करेंगे कादम्बरी? माई, माई, ये क्या हो गया? भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे हर बार नुकसान और बर्बादी ही मिल रही है? मैं तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करता हूँ, फिर भी। जी आप इस तरह टूट जाएंगे तो फिर हम सबको कौन संभालेगा? हमें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा जी। हाँ मुन्ना, तू तो मेरा होनहार राजा बेटा है ना, तो फिर तू इतनी आसानी से हिम्मत कैसे हार सकता है मुन्ना? सोमेंद्र विश्वजीत की बर्बादी से बहुत खुश होता है क्योंकि गांव में सभी फिर से उसी के ढाबे पर जाने लगते हैं। एक दिन गांव में ओबेरॉय कहकर एक बड़ा रेस्टोरेंट ओनर आता है और वो विश्वजीत से मिलता है और कादम्बरी से चिकन बनाने के लिए कहता है। वाओ, फैंटास्टिक कादम्बरी जी, आपके हाथ के बने चिकन का टेस्ट तो बिल्कुल इंटरनेशनल कंट्रीज में मिलने वाले चिकन की तरह है। वहां तो भी सभी फ्लेवर्स और तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, तब जाकर उनके चिकन का स्वाद पर चार चांद लगते हैं। लेकिन आप तो अपने ही देसी स्टाइल से चिकन को और भी डिलीशियस बनाती हो। मेरे शहर में करीबन 15 से 20 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे मेरे दोस्त ब्रिज ने आपके चिकन के स्वाद के बारे में बताया और मैं आपसे मिलने चला आया। क्या आप मेरे रेस्टोरेंट की मेन शेफ बनना चाहेंगी कादम्बरी जी? ये बात सुनकर कादम्बरी बहुत खुश हो जाती है। आप महीने भर में लाखों रुपए कमा लेंगी, इसका दावा मैं आपको अभी से ही दे देता हूं। जी मैं आपके रेस्टोरेंट की मेन शेफ बनने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार कादम्बरी शहर जाकर ढेरों पैसे कमाती है और विश्वजीत और कादम्बरी दोनों ही अपने खुद के रेस्टोरेंट खोलते हैं और पैसे कमाकर खूब तरक्की करते हैं।